सभी को जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। संस्कार भारती वाणी भूषण प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी की सुशिक्षा, अ, स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चूड़िया मासी जी, इनके मुखारबिंद से हम तत्वार्थ सूत्र का विधिवत अध्ययन कर रहे हैं। क्लास नंबर 101 में आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। एक साथ मथेन वन्नामी, भावपूर्वक मथेन वन्नामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्ज्ञानम, नमो उपाध्यायानम, नमो लोये सवसाहूणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो। मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवहि मंगलम्। परमं हवहि मंगलम्। त्रिमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 90 अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। वंदे तत्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय चौबीसों तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग कल निर्जरा के भेद देख रहे थे। निर्जरा तत्व का विषय हमारा चालू होता है। संवर तत्व पूरा हो चुका था, निर्जरा तत्व देख रहे थे। और निर्जरा तत्व में हमने तप के 12 प्रकार देख रहे थे। तप के 12 प्रकार में 6 तप जो है वो बाह्य तप है और 6 तप अभ्यंतर है। बाह्य तप यानी क्या? जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होता है, जिसको सब लोग देख सकते हैं, सभी के ध्यान में आ सकता है कि ये तप कर रहा है। और बाह्य द्रव्यों का आलंबन जिसमें लिया जाता है, और जो अभ्यंतर तप की पुष्टि के लिए भी किया जाता है। ऐसे जो बाह्य तप है, उन बाह्य तपों के बारे में हम देख रहे थे। तो कल का पहला तप हमने देखा था अनशन। अनशन यानी आहार का त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। ये अनशन की बात हमने कल देखी थी। फिर उणोदरी। उणोदरी में भूख से कम आहार लेना। और आहार की तो उणोदरी करना ही है, साथ में कषाय की, वस्त्र आदि जो चीजें हैं उन चीजों की भी उणोदरी करना है। योग की उणोदरी करना है। योग की चंचलता जो है मन वचन काया की, उनकी भी गुणोदरी करना है। ये भी कल हमने डिटेल में देखा था। तीसरा हमारा तब था वृत्ति संक्षेप। वृत्ति संक्षेप का अर्थ क्या होता है? जो हमारी वृत्तियां होती है, दो अर्थ इसके होते हैं। एक तो वृत्ति संक्षेप का अर्थ भिक्षाचरी भी होता है। भिक्षाचरी में मतलब जो हमारी वृत्तियां होती है, पहले तो उन वृत्तियों को संक्षेप करना। मतलब बहुत लोगों को बहुत प्रकार की आदतें होती है, कुछ भी करने की आदतें रहती है। किसी को बहुत ज्यादा किताबें इकट्ठा करने की आदत होती है। किसी को वो टिकट होते हैं, पोस्ट के टिकट, वो इकट्ठा करने की आदत होती है। कुछ भी ऐसी आदतें होती है, हॉबी कुछ भी हो सकती है। तो ये जो हॉबी है, इसमें जो हमारी वृत्तियां चली जाती है, हमारी जो चेतना उसमें चली जाती है, उसका संक्षेप करना। बिना काम की जो हॉबीज होती है उनका संक्षेप करना, उन वृत्तियों का संक्षेप करना। किसी किसी को दिन भर टहलने की आदत होती है, इधर उधर घूमते रहते हैं, काम हो ना हो चक्कर मारते ही रहते हैं। तो ऐसी जो वृत्तियां होती है, उन वृत्तियों का संक्षेप करना एक बात होती है। दूसरी बात होती है जो विविध वस्तुओं की जो लालसा होती है, जो हमारे पास चीजें होती है, और भी चाहिए और भी चाहिए, जो वस्तुओं की लालसा हमारी बढ़ती जाती है, लोभ बढ़ता है,
उसको भी संक्षेप करना, मतलब संतोष की साधना करना है। लोभ कषाय पर विजय प्राप्त करना है वृत्ति संक्षेप के द्वारा। और फिर भोगाकांक्षा जो होती है, जो ये भी चाहिए, बहुत खाने की आदत होती है, इतनी टेस्ट होती है बहुत लोगों को, जो अलग अलग प्रकार की डिशेस बनाना है, खाना है, बहुत शौक होता है खाने का, बहुत शौकीन लोग होते हैं। तो उसमें भी हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना आना चाहिए, उसमें भी वृत्ति संक्षेप करना आना चाहिए। बहुत आदतें, बहुत ठीक है, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, इस प्रकार से आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। पर हर सप्ताह में, हर बार में थोड़ा सा टाइम मिला कि चलिए होटल में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, वहां से वो मंगवाना है, वहां से वो मंगवाना है, या घर में कुछ नया नया बनवाना है, इतने खाने की आदत लोगों को होती है, इतने ज्यादा टेस्ट होती है। तो उसके ऊपर भी हमें कंट्रोल करना आना चाहिए, वो वृत्ति संक्षेप तब होता है। फिर भिक्षाचर्य भी इसमें तब आता है। साधु संत जो होते हैं वो गोचरी के लिए जाते हैं। तो गोचरी के लिए जाना ये बहुत बड़ा तप होता है। एक बार गोचरी को जाते हैं तो बेले का तप मिलता है, बेले का फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है, गोचरी के लिए जाना भी तपश्चर्या है। क्योंकि गोचरी के लिए जब जाते हैं तो पहले तो अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा के जाना होता है। अहंकार से जाएंगे तो गोचरी कहीं पर भी आप नहीं ले सकेंगे। तो गोचरी को ग्रहण करना है तो नम्र बन के, विनम्रता से जाना पड़ेगा। तो पहले अहंकार पर विजय उसमें मिल जाता है। दूसरी बात, जब गोचरी के लिए जाते हैं तो वहां ये नहीं देखना है कि ये बहुत अच्छे घर है, इन घरों में गए तो अच्छी गोचरी मिलेगी, दूसरे साधारण घर है वहां कोई गोचरी बराबर नहीं मिलेगी। इस प्रकार की भावना से गोचरी के लिए नहीं जाना है। जो भी रास्ते में चल रहे हैं, जिसने भी भावना भाई है, जिनका भी घर रास्ते में लग जाता है, जो भावना भाते हैं उनके यहाँ चले जाना होता है। उनको दुखी नहीं करना है, नहीं नहीं हमको तो वहां जाना है, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, इस प्रकार से वहां बोलना नहीं है, और उनकी भावना को नहीं दुखाना है। तो गोचरे जाना ये बहुत बड़ी तपस्या है। सभी लोगों को खुश करना है और अपना आहार भी अपने हिसाब से बराबर लेके आना है। बहुत बड़ी कला होती है। तो ये भी एक तप होता है, बहुत अच्छा तप होता है। और उसमें भी गोचर के लिए जब जाते हैं तो कभी बहुत अच्छी गोचर मिल जाती है, सभी मन पसंद, सबको अच्छा लगे, सबके पेट अच्छे भरे, ऐसी इस प्रकार से गोचरी मिल जाती है। और कभी कभी रूखी सूखी गोचरी मिलती है। तो या कभी कभी मिलती भी नहीं है, गोचरी का अवसर ही नहीं मिलता है, ऐसी लाभांतरा उदय में आ जाती है कि कहीं पर भी कुछ अवसर नहीं मिलता है। तो फिर ऐसे समय में भी अदीन भावना से चलना है। मुंह मुंह पर ऐसा नहीं लाना कि क्या करूं, इतना घुमा हो, पर गोचरी कहीं पर, गोचरी का आहार का कभी अवसर ही नहीं मिला है। या लोगों को ऐसे बुलाना नहीं देना कि आपके यहाँ क्या है, आपके गांव में ऐसे गोचरी पानी का ध्यान नहीं रखना आता है कि आपको साधु संत आते हैं। इस प्रकार से किसी को उलाहना भी नहीं देना है। अदीन भाव से, एकदम दीन दुखी भी नहीं होना है। एकदम हंसते खेलते, जिस जिस प्रसन्नता से निकले थे उसी प्रसन्नता से वापस आना है। ये भी एक बहुत बड़ा तप कहलाता है, इसको वृत्ति संक्षेप तप कहते हैं। फिर आगे है चौथा, रस परित्याग। रस परित्याग का अर्थ क्या होता है? स्वाद वृत्ति पर विजय पाना। पहला मुख्य लक्ष्य क्या होता है रस परित्याग का? स्वाद वृत्ति पर विजय पाना होता है। और इसमें षडरस भोजन रोज रोज करते नहीं है हम, फिर भी अगर किसी के घर में होते हैं तो सभी सभी रसों का स्वाद नहीं लेना है। रोज एक एक रस का त्याग करना है। जैसे विगय होते, 5 विगय होते हैं, रोज एक विगय का त्याग करना। विगय त्याग भी बहुत बड़ी तपस्या होती है, इसको रस परित्याग भी कहते हैं। विगयों का त्याग करना है। या अ, आहार के लिए बैठे हैं, थाली में सभी प्रकार के व्यंजन, सब्जियां, जो भी परोस के आया है, उसमें से जो जिसमें हमें बहुत ज्यादा रस आ रहा है ना, उस चीज को बाहर निकाल के रख देना कि मैं आज ये नहीं खाऊंगा। इस प्रकार का तप जब करते हैं तब वो तपश्चर्या कहलाती है। उस समय आप जागरूक रहते हैं, आपके स्वाद के ऊपर आपने विजय मिलाया है। पेट भरने के लिए खाना है, जो आया है उसको खा लेना है, उसमें इतना स्वाद ले लेकर खाने का हमें आदत नहीं होनी चाहिए। तो ये स्वाद विजय का तप रस परित्याग कहलाता है। दूसरा रस परित्याग होता है, हमारे रोज के चलते फिरते जो भी काम करते हैं हम,
उन कामों में भी रस परित्याग होता है। जैसे किसी किसी को कभी कोई हम किताब पढ़ते हैं या कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कोई कथा कहानी पढ़ रहे हैं। कथा कहानी पढ़ते समय हम एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंच जाते हैं। हर एक कथाओं में ऐसा आता है, ये क्लाइमेक्स का एक दौर आता है और फिर एकदम से क्लाइमेक्स में सब रहस्य उद्घाटन हो जाते हैं। इस प्रकार से कथाएं होती है। तो उस कथा में जब हम क्लाइमेक्स पर पहुंचे कि अब उसका रहस्य उद्घाटन होने वाला है, तो उसी समय किताब बंद करके रख देना। उसी समय सोचना कि नहीं, अभी मुझे बहुत ज्यादा रस उसमें आ रहा है ना, तो वो रस मैं थोड़ा सा कम करूंगा, अभी मुझे बाद में मैं पढ़ूंगा, इसका जो भी होगा वो बाद में मैं पढ़ूंगा, अभी मुझे नहीं पढ़ना है। और उसी समय हम स्वाधीन बन के अगर उसको बंद कर देते तो बहुत बड़ी तपश्चर्या हो जाती है। कुछ भी कोई भी बात है, जिस बात में हमें बहुत ज्यादा रस आने लग जाता है, तो वहां पर रोक देना है। मूवी देखने भी जाते हैं, वहां भी क्लाइमेक्स की स्टोरी चल रही है, एकदम क्लाइमेक्स अब दिखाने वाले हैं, उसी समय वहां से उठकर बाहर आ जाना, वो छोड़ देना। तो इस प्रकार की ये तपश्चर्या होती है। भले आप कौन सा भी काम कर रहे हो, मूवी वगैरह देखना ये आश्रव का काम है, पर उस आश्रव के काम पर, आश्रव के स्थान पर भी आप निर्जरा कर सकते हैं, कर्मों की निर्जरा हमारी हो सकती है। आसवा ते परिसवा, ऐसा हमारे यहाँ शब्द आता है। आसवा ते परिसवा, आश्रव के स्थान पर भी परिश्रव यानी निर्जरा करना है, संवर करना है। और परिसवा ते आसवा, कहीं कहीं लोग क्या करते हैं, निर्जरा का जो स्थान होता है, धर्म स्थान होता है, जहाँ संवर की साधना की जाती है, वहां पर भी आश्रव का काम कर लेते हैं, वहां पर भी राग द्वेष करते हैं, इससे झगड़ा फिसाद कुछ भी करते हैं। तो परिसवाते आसवा यानी जहाँ संवर की साधना का स्थान है, वहां पर आश्रव को ग्रहण करना, मतलब कर्म बंध करना। और आश्रव का स्थान है, वहां पर भी परिश्रव करना आता है, वहां संवर करना है, वहां निर्जरा हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा तप है रस परित्याग का। फिर आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी हमारी बहनें सीरियल्स वगैरह देखती है। तो ये सीरियल वाले जो होते हैं ना, वो आपका रस परित्याग का तप करवाते हैं। वे क्या करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा बताते हैं और एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंचा देते हैं, वहीं पर रोक लगा देते हैं, फिर इसका आगे का कल बताएंगे, इस प्रकार से वो वहां पर रोक देते हैं। मतलब वो हम हमारी बहनें जो है वो पराधीनता से उस तप को करती है स्वीकार, क्योंकि इसके आगे इलाज ही नहीं है, इसके आगे क्या होने वाला है उसकी उत्सुकता उनकी जागृत रहती है, और वो वहां पर रोक देते हैं। मतलब रस आया था, वहां पर रोक दिया गया है, पर ये दूसरों के द्वारा हुआ है, सीरियल चलाने वाले के द्वारा, टीवी के द्वारा, टीवी वालों के द्वारा वो हुआ है। तो वो पराधीनता से हम करते तो उसको तप नहीं कहते हैं, वो तप नहीं हुआ है। बल्कि उसमें हमारी उद्विग्नता और ज्यादा बढ़ती है। हम चिल्लाते हैं कि क्या, इसको समय पर एकदम बंद कर देते हैं, इतने क्लाइमेक्स पर पहुंचा देते हैं, बंद कर देते हैं, अब कल तक राह देखनी पड़ेगी, इस प्रकार से मन में उद्विग्नता आती है। तो इसको तप नहीं कहते हैं। तप कब कहलाता है, जब हम स्वाधीनता से उसको छोड़ देते हैं। स्वाधीनता से छोड़ना है उसका, उस बहुत रस आ रहा है और उसको वहां पर बंद कर देना, छोड़ देना, स्टॉप कर देना है, तो उसको रस परित्याग तब कहलाता है। फिर आगे है पांचवा, प्रतिसल्लीनता। प्रतिसल्लीनता का अर्थ क्या होता है, एक सल्लीन होता है, एक तल्लीन होता है, दो शब्द होते हैं। तल्लीन का अर्थ क्या होता है, तत्लीन, मैं भक्ति में ऐसा तल्लीन हो गया हूँ, मैं प्रवचन में गया तो इतना तल्लीन हो गया था। तो इस प्रकार दूसरों में लीन होना, तत्लीन, दूसरों में लीन होना, उसको तल्लीन कहा जाता है। और यहाँ का है प्रतिसल्लीनता, संलीनता, स्वयं में लीन होना है। एक है पर में लीन होना, एक है स्वयं में लीन होना है। तो ये प्रतिसल्लीनता तप जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण तप है। ये हमारे शरीर, इंद्रिया, मन सबसे, उसमें हम बहुत ज्यादा तल्लीन हो जाते हैं। मन के चिंतन में लग जाते हैं तो चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते हैं, बोलने में लगते हैं, कोई सुनने में लगते हैं तो सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं। मतलब इंद्रियों के विषयों में और मन में हम तल्लीन हो जाते हैं।
तो वहां से हमारी चेतना को निकालना है, वहां जो तल्लीनता हमारी बढ़ती है, तो उस तल्लीनता में हम पर में जाते हैं और कर्म का बंध करते हैं, वहां आश्रय द्वार हमारा खुला रहता है। पर अगर वही चेतना, वही ऊर्जा को हमने स्वलीन कर लिया है, संलीन कर लिया है, स्व में लीन कर लिया है, अपने प्रति लीन हम हो जाते हैं, तब वो बहुत बड़ा तप कहलाता है। तो ये संलीनता, प्रति संलीनता, ये बहुत बड़ा तप कहलाता है, बहुत महत्वपूर्ण तप है। जो चेतना हमारी बार बार बाहर जाती है, उस चेतना को स्व में ग्रहण करना है, स्वयं में आना है, स्वयं की ओर आना है। जो बाहर जा रही है उसको स्वयं की ओर लाना है, ये प्रति संलीनता तप है। फिर आगे है छठा, काया क्लेश। काया क्लेश का अर्थ क्या होता है? काया ही क्लेश रूप है। पहली बात तो क्या है, हमारी काया जो है, हमारा शरीर जो है, वही क्लेश रूप होता है। उस क्लेश रूप में क्या होता है, शरीर हमारा जो है वो कभी एक जैसा नहीं रहता है, कभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कुछ न कुछ कष्ट इसमें होते ही रहते हैं, कुछ न कुछ क्लेशदायी बातें इसमें होती ही रहती है। तो उनको समभाव पूर्वक सहन करना है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है, मतलब शरीर में जो भी कष्ट उठते हैं, जो भी दुख है, वेदनाएं है, उन सभी को समभाव से सहन करना है। और स्वाधीनता से भी काया क्लेश होता है। स्वाधीनता से कैसे? अब हर समय कष्ट नहीं उपजते, कभी कभी बहुत साता रहती है, शरीर हमारा एकदम स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है, एकदम अच्छा लगता है। तो उस समय काया क्लेश का तप हमारा कैसे होता है। तो काया क्लेश का तप स्वाधीनता से अगर हमें करना है, तो जैसे साधु संत होते हैं, वे केश लुंचन करते हैं, केश लुंचन करते समय वेदना होती है, बाल सब निकालते जाते हैं, तो उन बालों को निकालते समय का बहुत सारी वेदना होती रहती है। तो उस वेदना को हंसते हंसते सहन करना, उस वेदना को समझना कि ये पर में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, एकदम वहां पर भेद ज्ञान करते जाना और उसको सहजता से सहन करना। इस काया क्लेश से बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। दूसरा है विहार आदि करना है। विहार वगैरह करते हैं तो उसमें भी चलने का कितना कष्ट पड़ता है, धूप होती है, ठंड होती है, कभी बारिश भी लग जाती है, और कैसे रास्ते भी कैसे होते हैं, ट्रैफिक इतनी ज्यादा होती है, और उसमें चलते चलते एकदम विहार करके जाना है, तो उसमें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो उस समय भी उनको एकदम सहजता से समभाव पूर्वक सहन करना होता है। फिर विविध प्रकार होते हैं, ध्यान के अलग अलग प्रकार होते हैं, प्राणायाम है, उपध्यान तप है, अपना आतापना वगैरह लेने का जो तप होता है, ऐसे आसन प्राणायाम योगिक साधना ये जो भी करते हैं, इससे शरीर को थोड़ा सा कष्ट होता है। आसन प्राणायाम वगैरह जब करते हैं तो हमें बहुत बोर होता है, बहुत बार नहीं, इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं, कुछ भी बहाने बनाते हैं। पर उसको अगर हम व्यवस्थित रूप से करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का काया क्लेश का तप होता है। इससे हम काया को हम स्थिर कर सकते हैं, काया को स्थिर करना है, काया में जो काया की वेदना है, जो जो भी कष्ट होता है उसको सहजता से सहन करना है। दूसरा काया क्लेश का होता है, शरीर को इतना अनुशासित कर लेना। अपने शरीर को हमें इतना अनुशासित करना आना चाहिए, इतना साध लेना चाहिए कि वह ठंडी है, गर्मी है, कोई भी बाधाएं उत्पन्न हो, उपसर्ग आए, परिसह आए, उन सबको सहन करते करते समय भी अंदर से एकदम स्थिर और अव्यथित रहे। अव्यथित, व्यथित बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी दुखी नहीं होते हैं, अंदर से एकदम प्रसन्नता से उन सभी बातों को हंसते हंसते झेलते हैं, हंसते हंसते सहन करते हैं। तो इसको कहते हैं काया क्लेश। ये काया क्लेश तब होता है। शरीर को साथ लेना मतलब पहले हमने कल ही देखा था कि हमारा शरीर है, औदारिक शरीर है। इस शरीर को जैसे आदत लगाते हैं वैसी इसकी आदत लग जाती है। इसमें बहुत ज्यादा मतलब व्यायाम प्राणायाम की आदत लगाते हैं, विहार करने की आदत लगा लेते हैं, या लोज केश लूचन वगैरह भी करते हैं, या कोई आतापना लेना है, कोई तपस्या करनी है, तो जो भी कुछ करते हैं तो शरीर को तकलीफ, शुरू शुरू में तकलीफ होती है, पर करते करते जब आदत हो जाती है तो आदत होते होते शरीर हमारा सध जाता है।
और फिर शरीर एक बार सध गया है कि वो सहन करने की उसकी ताकत बढ़ती जाती है अंदर से। और जब ये ताकत बढ़ जाती है तो फिर कैसा भी उपसर्ग या परिसह आए हमारे सामने तो हम उसको हंसते हंसते झेल सकते हैं। तो ऐसा ये काया क्लेश तप है। तो इस काया क्लेश तप से क्या होता है, शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है, जो मोह है, वो कम होता जाता है। उसके प्रति जो आसक्ति की भावना है, वो आसक्ति हमारी कम होती जाती है। और हम अपने स्वयं की शक्ति को पहचानने लग जाते हैं, स्वयं की शक्ति को जागृति करने लग जाते हैं। तो ये 6 बाह्य तप कहे गए हैं। 6 बाह्य तप थे। 6 प्रकार के बाह्य तप देखे हैं। अब आभ्यंतर तप भी 6 प्रकार के हैं। अभ्यंतर तप क्या है? अभ्यंतर तप की परिभाषा सुई गणांक सूत्र के वृत्तिकार में कहा गया, वृत्ति में कहा गया, सूत्र कृतांक की वृत्ति में इसकी परिभाषा की गई है कि अभ्यंतरम चित्त निरोध प्राधान्येय कर्म क्षपणा हेतुत्वादि हेतुत्वाद इति। मतलब क्या कहा कि चित्त निरोध की प्रधानता, अभ्यंतर जो तप होते हैं उसमें सबसे मुख्य बात होती है चित्त का निरोध होना। चित्त यानी हमारा मन जो चिंतन करता रहता है, सतत उलझाता रहता है, भूत भविष्य में भटकाता रहता है। तो ये जो मन है, इस मन की जो चंचलता है, इस मन की जो विचारधारा का जो स्पीड होती है, उसका निरोध करना, उसको कम करना, उसको स्थिर करने का प्रयास करना। तो चित्त निरोध की प्रधानता करना और उसके द्वारा कर्म क्षय के लिए किए जाने वाली जो साधना होती है उसको कहते हैं अभ्यंतर तप। सिर्फ चित्त निरोध करके नहीं रुकना है। उसके बाद जो कर्म क्षय की प्रक्रिया शुरू करना है, कर्म क्षय होने के लिए जो जो क्रिया की जाती है उसको कहते हैं अभ्यंतर तप। बहुत महत्वपूर्ण अभ्यंतर तप है। मतलब तप की परिभाषा ही क्या कही गई है उसमें, आत्मशोधिनी क्रिया तपः। यानी तप क्या है, आत्मा की विशुद्धि करने वाली जो क्रियाएं होती है उसको तप कहा जाता है। सिर्फ तपना यानी शरीर को तपाना यानी तप नहीं है। शरीर को कितना भी तपाया तो वो तप नहीं कहलाता, वो बाह्य तप होता है। बाह्य तप मतलब निर्जरा का कारण नहीं होता है, द्रव्य तप होता है। भाव तप कब होगा, निर्जरा का कारण कब होगा, जब आत्मशोधिनी क्रिया, आत्मा की विशुद्धि होती जाती है, आत्मा में विशुद्धता बढ़ती जाती है, कर्म क्षय होते जाते हैं, कर्म निकलते जाते हैं, कर्मों की मलिनता निकलती जाती है और आत्मा की शुद्धि बढ़ती जाती है, तब वह क्रिया का तप कहलाती है। तो इस प्रकार ये अभ्यंतर 6 तप है। अब इन अभ्यंतर तपों का सूत्र है, 20 नंबर का सूत्र है। उसमें अभ्यंतर तप के नाम बताए हैं। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ध्यानानित्तरम, ध्यानानि उत्तरम, इस प्रकार से कहे गए हैं। मतलब प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, वित्सर्ग, वित्सर्ग का अर्थ ही कायोत्सर्ग है, और ध्यान, ये सभी भेद, 6 भेद अभ्यंतर तप के हैं। और इस सूत्र में आगे कहा है उत्तरम, ध्यानानुत्तरम ऐसा शब्द कहा गया है। उत्तरम यानी क्या, ये जो 6 भेद बताए हैं इन 6 के उत्तर भेद हैं। 6 के सिर्फ अब बाह्य तप जो थे उनके उत्तर भेद नहीं बताए हैं। बाह्य तप सिर्फ बाह्य क्रिया है, उस बाह्य क्रिया में उत्तर भेद नहीं बताए गए हैं। वो सिर्फ एक एक प्रकार से ही होते हैं। वो 6 प्रकार के बाह्य तप कहे गए हैं। पर अभ्यंतर जो 6 तप है उन 6 तपों के उत्तर भेद भी बताए गए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले ये मूल जो बातें हैं, 6 तप है अभ्यंतर, उनको देखेंगे। बाद में उसके उत्तर तपों के जैसे जैसे सूत्र आएंगे वैसे वैसे उसकी परिभाषा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त ये तप है। और प्रायश्चित्त तप कैसा है, प्रायश्चित्त का अर्थ क्या होता है कि जब हमने कोई व्रत प्रत्याख्यान लिए हुए हैं और उन व्रत प्रत्याख्यानों में हमारे द्वारा प्रमाद के वश या आलस्य के वश या हमारी कषाय के वश किसी भी कारण से
उनमें दोष लग जाते हैं। जो व्रत प्रत्याख्यान लिए हैं उनका उनमें अतिचार लग जाते हैं, दोष लग जाते हैं, अनाचार तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये जो दोष लगते हैं, उन दोषों की शुद्धि करना। प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है कि जो नियम व्रत नियमों में जो दोष लगे हैं, उन दोषों की शुद्धि करना, ये प्रायश्चित का अर्थ होता है। तो उसकी शुद्धि कैसे करेंगे? तो उसकी शुद्धि करने के लिए पहले हमें अंदर से पश्चाताप होना चाहिए। पश्चाताप होना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्रतों में दोष लगते ही रहते। हम लोग छद्मस्त है, तो छद्मस्त के द्वारा ही दोष आदरे जाते हैं, दोष होते लगते जाते हैं। तो दोष लगना बड़ी बात नहीं है, पर दोष लगने के बाद उसके बारे में हमें अंदर से पश्चाताप होना चाहिए। अंदर से लगना चाहिए कि अरे मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे मेरे द्वारा हो गई है, मैं कैसे इसको अब सुधार सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ऐसा अंदर से इतना ज्यादा पश्चाताप हो जाता है। और जब पश्चाताप होता है, तब हम गुरु के सामने या जो बड़े बुजुर्ग जो भी हमारे साथ होते हैं, जो वृद्ध है, बड़े हैं, हमसे जो बड़े होते हैं, उनके पास जाना और उनके पास जाकर हमारी दोषों की आलोचना करना, हमारे दोष उनके सामने बताना कि मुझे इस प्रकार का दोष लगा है, तो मेरे लिए क्या प्रायश्चित है, मैं इसका शोधन कैसे कर सकता हूँ, इस दोष से मुक्त कैसे हो सकता हूँ। तो इस प्रकार की भावना भाकर गुरु से प्रार्थना करना, उनसे निवेदन करना। और निवेदन करने के बाद गुरु जो भी प्रायश्चित देते हैं, प्रायश्चितम के रूप में वो तपश्चर्या देंगे, या कुछ स्वाध्याय की गाथा फेरने के लिए कहेंगे, या कुछ दूसरी और भी क्रियाएं करने के लिए कहेंगे, जो भी कुछ वे कहेंगे, तो वो प्रायश्चित हंसते हंसते स्वीकार करना है। और उतना जो प्रायश्चित दिया गया है, उस प्रायश्चित को स्वीकार करके उसमें समभाव से स्वीकार करना है। वापिस दोबारा मेरे द्वारा ऐसी गलती ना हो, ऐसा संकल्प करना है। तो इस प्रकार से जो प्रायश्चित दिया जाता है, उस प्रायश्चित को ग्रहण करना और उसको व्यवस्थित रूप से पूरा करना, इसको कहते हैं प्रायश्चित तप। तो इस प्रायश्चित तप के भी काफी भेद है, जो आगे आने वाले हैं। दूसरा है विनय। प्रायश्चित के बाद आता है विनय। विनय यानी क्या? विनय कब आएगा? जब हम अहंकार रहित भाव हमारे होंगे, अहंकार हमारा जाएगा, तभी विनय नम्रता हमारे अंदर आ सकती है। तो जब हम ग्रुप में रहते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, जहाँ लोगों के साथ हम जब रहते हैं, तो लोगों के साथ रहते समय हमारा व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए कि हम जहाँ भी जाए, किसी के भी साथ रहे, तो साथ में रहने वाले को हमारे अस्तित्व से आनंद की अनुभूति होती रहे, उनको प्रसन्नता महसूस हो। हमारा आचरण इस प्रकार का होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे साथ रहना चाहिए, ये व्यक्ति मेरे साथ रहना चाहिए। इसका हमारे जाते से उनके मुंह पर एकदम प्रसन्नता व्यक्त होनी चाहिए। इस प्रकार का हमारा आचरण होना, ये विनय तब कहलाता है। और दूसरी बात क्या है कि हम जहाँ ग्रुप में रहते हैं, या परिवार में रहते हैं, या समाज में रहते हैं, या देश में जहाँ पर भी रहते हैं, तो जहाँ रहते हैं वहाँ हमसे जो जो भी बड़े होते हैं, अनुभव से बड़े होते हैं, उम्र से बड़े होते हैं, दीक्षा से बड़े होते हैं, या और बातों से जो भी बड़े होते हैं, रिश्ते से बड़े होते हैं, बहुत बातें होती है बड़े होने की। तो जो भी बड़े हैं, उनका विनम्रता पूर्वक, बहुमान पूर्वक उनसे उनकी विनम्रता करना है, आदर सम्मान करना है। उनका आदर सम्मान हमारे द्वारा होना ही चाहिए। जो हमसे बड़े हैं उनके साथ हमें एकदम तमीज से, व्यवस्थित रूप से बात करना आना चाहिए। उनका सम्मान सत्कार हमारे द्वारा होना ही चाहिए। तो इतना हमारा प्रेममय विनय पूर्वक व्यवहार उनके साथ होना चाहिए कि सामने वाला प्रसन्न ही हो जाए हमारे साथ, हमारे ऊपर, हमारे व्यवहार से उनमें, उनके अंदर से प्रसन्नता हो जाए। तो इस प्रकार से व्यवहार हमारा बड़ों के साथ होना चाहिए। और हमसे छोटे भी जो होते हैं, ग्रुप में है, परिवार में है, जहाँ भी छोटे लोग भी हमसे होते हैं, तो उन छोटों के प्रति स्नेह और वात्सल्य भाव हमारा रहना चाहिए। तो उनके प्रति स्नेह वात्सल्य भाव, उनसे कुछ गलती भी हो जाती है तो प्रेम से उनको समझाना है, उनको जो भी सिखाना है, पढ़ाना है, जो भी उनको समझाना है, प्यार से समझाना आना चाहिए। जो भी देना है या नहीं देना है, जो चीजें भी,
तो उनको प्यार से मना करना भी आना चाहिए, प्यार से उनको समझाना आना चाहिए। प्रेम वात्सल्य भाव उनके प्रति हमारे मन में होना चाहिए। छोटों के प्रति प्रेम और वात्सल्य भाव, और बड़ों के प्रति बहुमान, आदर, सम्मान, विनय, विनम्रता पूर्वक होना चाहिए। तो इस विनय तब से क्या होता है, हमारा मान कषाय पर विजय होता है। मान कषाय के पर विजय मिलाने की ये साधना है विनय तप। विनय तप हमारा जितना ज्यादा होता है हमारे द्वारा, उससे हमारी मान कषाय कम होती जाती है। और मान कषाय कम होने लग गई तो अपने आप क्रोध कम हो जाता है। क्रोध मान कम हो गया तो माया भी अपने आप कम होती है, और लोभी वृत्ति भी कम होने लगती है। तो सभी कषाय धीरे धीरे कम होती जाती है और हमारी साधना आगे बढ़ती जाती है। तो इससे हमारी बहुत ज्यादा कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो ये विनय तप हुआ। फिर तीसरा है वैयावृत्य तप। वैयावृत्य यानी क्या? वैयावृत्य यानी सिर्फ सेवा ही नहीं होता है, सेवा करना यानी वैयावृत्य करना नहीं होता है। गुरुजन है, तपस्वी है, रोगी है या वृद्धजन है, असहाय है, उन सभी की हमें विविध प्रकार से सेवा करना है, शुश्रूषा करना है। विविध प्रकार यानी सिर्फ शारीरिक सेवा करना ही सेवा नहीं होता है। उनके मन को आनंद मिले, प्रसन्नता मिले, ऐसा व्यवहार करना है। फिर निस्वार्थ भाव से उनकी जो भी साधना चल रही है, जो भी साधना वो कर रहे हैं, उस साधना में सहयोग देना है। उस साधना में कहीं उनको तकलीफ होती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, किताबें लेने में तकलीफ होती है, या कुछ चीजें उनको चाहिए है पर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत वहां जाकर हम उनको देना है, ताकि उनकी समाधि भाव उनका जो है वो स्थिर रह सके, समाधि भाव में उनकी खलल न आए। मतलब उनको ऐसा नहीं लगे कि क्या मेरी स्थिति हो गई, मैं उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऐसा उनको दीन भावना उनके मन में नहीं आनी चाहिए। हम ऐसे फटाक से उनके मन में जो विचार चल रहा है उससे पहले हमें ध्यान में आना चाहिए कि उनको अभी क्या चाहिए, तुरंत उनको दे देना, उनको तुरंत उनकी जो भी सेवा है वो कर लेना। तो इसके कारण से उनके मन में प्रसन्नता भाव बना रहता है और उनकी साधना व्यवस्थित चलती रहती है। तो उनकी साधना में हमें सहयोग करना है, उनकी साधना में सहयोग करना है। और धर्म साधना है, संयमी जीवन है, तपस्वी जीवन है, जो भी है, उसमें हमें एकदम इतनी व्यवस्थित रूप से जब हम सहयोग करते हैं उनको, उनके सहयोगी हम जब बनते हैं हर बात में, तो इस तप के कारण से क्या होता है, उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में कहा है, व्यया वच्चेरम भन्ते जीवे किम जनये। वैयावृत्य करने से जीव को क्या लाभ की प्राप्ति होती है? तो कहा, भगवान ने कहा है कि वयावच्चनम तीर्थैर नाम गोत्तम कम्मम निबंधई। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है वैयावृत्य करने से। ऐसी वैयावृत्ति, ऐसी सेवा करना है कि सेवा कर रहे हैं ये ध्यान में नहीं आना चाहिए सामने वाले को। हम लोग क्या करते हैं, किसी की सेवा करते हैं तो सामने वाले पर उपकार जताकर करते हैं कि हाँ हम तुम्हारी इतनी सेवा कर रहे हैं, ऐसा बताकर हम करते हैं। तो वैसा बताकर नहीं करना है, सहज भाव से, हंसते खेलते सहज भाव से करना है, सामने वाले को पता भी नहीं चले कि उसकी सेवा कर रहे हैं हम। इस प्रकार से सेवा हमारे द्वारा होनी चाहिए, इस प्रकार से उनका ध्यान रखना हमारे द्वारा होना चाहिए। तो ये इसके कारण से क्या हो जाता है, हम तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंध कर सकते हैं। इतनी ताकत वैयावृत्य तप में है। ये बहुत बड़ा तप है, करना भी है और करके अलग रहना है, करके ऐसा जताना नहीं कि मैंने तुम्हारा इतना किया है। तो ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा तप है। तो ये तप करने से क्या होता है, इसका आचरण अगर हम व्यवस्थित रूप से करते हैं तो महानिर्जरा होती है, सिर्फ कर्मों की निर्जरा नहीं होती, बहुत ज्यादा कर्मों की निर्जरा हो जाती है, और परम मुक्ति पद तक प्राप्त हो सकता है। मुक्ति पद का रास्ता हमें मिल जाता है, हम उस रास्ते पर चल सकते हैं। इतनी ताकत इस वैयावृत्य तप में होती है। फिर आगे है चौथा, स्वाध्याय। स्वाध्याय ये तप है। स्वाध्याय हम लोग करते हैं, हमारी बहनें भी बहुत सारी स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्यायी बन के भी जाते हैं। स्वाध्याय शब्द बहुत बार हमारे यहाँ सुनने में आता है। तो स्वाध्याय का अर्थ हम क्या करते हैं कि जो आगम है हमारे,
जो आगम है, जैसे स्थानकवासी लोगों के 32 आगम है, मंदिर वाले लोगों के 45 आगम है, दिगंबर दिगंबर संतों के और अलग ही आगम होते हैं, उनके समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, धवला वगैरह अलग अलग उनके आगम होते हैं। तो ये सारे जो आगम हैं, उन आगमों को सिर्फ पढ़ना, इसको हम स्वाध्याय कहते हैं। उसको रटना या पढ़ना या उनकी रोज की पर्यटना करना, इसको ही हम स्वाध्याय कहते हैं। पर वास्तव में स्वाध्याय तप जो है, वह आत्म कल्याणकारी और आत्म स्वरूप को बताने वाले जो ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ पढ़ने हैं, आगमों को पढ़ना है, पर वे आगम कैसे होने चाहिए, आत्म कल्याणकारी और आत्म स्वरूप को बताने वाले वे ग्रंथ होने चाहिए, उनका हमें अध्ययन करना है। मतलब जो भी शास्त्र हम पढ़ते हैं, जो भी आगम हम पढ़ते हैं, उस आगम का अर्थ हमारे ध्यान में आना चाहिए, और उस आगम के अर्थ से हम उसका चिंतन मनन करें। चिंतन मनन करके उसमें हम रममान करें, उसके साथ साथ अपने स्वयं का अध्ययन करें। वो हमारे जीवन में कैसे उतर रहा है, उसको हम जीवन में आचरण में कैसे ला सकते हैं, इस प्रकार का चिंतन मनन करना, ये स्वाध्याय तप कहलाता है। सिर्फ पढ़ना तब नहीं है। मेरे आज इतने 1000 गाथा की स्वाध्याय हो गई, 2000 गाथा की स्वाध्याय मैंने कर ली, मैंने पूरा उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ लिया, पूरा नंदी सूत्र पढ़ लिया, और इतनी स्वाध्याय मेरी हो गई है। तो सिर्फ इतनी बराबर पटापट पटापट पढ़ने से स्वाध्याय नहीं हो जाती है। वो तो सिर्फ आपका वाचन हो जाता है, वो सिर्फ पठन हो जाता है, वाचन हो जाता है, या श्रवण हो जाता है, सुनते हैं तो श्रवण हो जाता है, पर उसके ऊपर चिंतन मनन नहीं हो पाता है। तो चिंतन मनन करना, स्वयं का निरीक्षण करना, स्वयं का परीक्षण करना, जो ज्ञान हमने उन शास्त्रों में पढ़ा है, उस ज्ञान का चिंतन मनन करके हृदयंगम करना, उस ज्ञान को आचरण में लाने का प्रयास करना, इसको कहते हैं स्वाध्याय तप। ये तप तप कहलाता है। स्वाध्याय ये तप है, और स्वाध्याय तप बहुत महत्वपूर्ण तप है, क्योंकि इसमें हमें एक नई दृष्टि मिलती है। स्वाध्याय तप में हमें नई दृष्टि मिलती है, हमें अपना स्वयं का परिचय होता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने में ये स्वाध्याय तप बहुत काम आता है। इनका जब हम चिंतन मनन करते हैं, तो हमें मार्ग मिलता है कि हम कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने अंदर जाने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने आप से हम अनुसंधान साध सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब हमें इस स्वाध्याय तत्व के कारण से मिलता है। तो स्वाध्याय कौन सा भी हो, किसी भी धर्म के आगम की गाथाएं हो, आगम के ग्रंथ हो, पर उनके ऊपर हमें चिंतन मनन करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं स्थानकवासी हूँ तो मैं दिगंबर का नहीं पढ़ूंगी, मैं मंदिर वालों का नहीं पढ़ूंगी, ऐसा नहीं। सभी का पढ़ो, पर पढ़ने के बाद उसमें क्या ग्रहण करना है, वो बात ध्यान में लेना है। मेरे काम की बातें क्या है, इसमें मुझे कहाँ मेरे आत्मा का परिचय मुझे हो सकता है, आत्मा का कल्याण कहाँ हो सकता है, मेरा कल्याण मैं कब कैसे कर सकता हूँ, और मेरे स्वरूप को मैं कैसे पहचान सकता हूँ, उसका अगर मार्ग मुझे मिलता है, तो मैं किसी भी ग्रंथ पंथ के बातों में न पढ़ते हुए कौन से भी ग्रंथों को लेकर मैं उसका स्वाध्याय कर सकती हूँ। तो वो स्वाध्याय तप कहलाता है। ऐसा स्वाध्याय करना उसको तप कहते हैं। फिर है पांचवा तप है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग को हम कायोत्सर्ग भी कहते हैं, कायोत्सर्ग तप है। तो व्युत्सर्ग का अर्थ क्या है, वि उपसर्ग लगा है और उत्सर्ग शब्द है। वे उपसर्ग है, उत्सर्ग शब्द है। उत्सर्ग का अर्थ क्या है, त्यागना। उत्सर्ग का अर्थ त्याग करना है, और वे उपसर्ग है, वी का अर्थ है विशेष प्रकार से, विशिष्ट प्रकार से त्यागना। अब विशिष्ट प्रकार से त्याग किसका हो सकता है, हम लोग क्या कहते हैं कि हमने तो इतना त्याग किया है, उतना त्याग किया है, हम इतनी 25 सब्जियां ही हमने खुली रखी, बाकी सबका त्याग कर लिया है, इतनी चीजें ही खुली रखी, बाकी सबका त्याग किया है। साधु संत कहते कि हमने घर बार का त्याग किया है, परिवार का त्याग किया है, सब त्याग किया है, सब त्याग किया है, इतने त्याग की हम बहुत बड़ी लिस्ट पढ़ते जाते हैं। तो ये त्याग विशेष प्रकार का त्याग नहीं कहलाता है। विशेष प्रकार का त्याग कौन सा कहलाता है कि निसंगता और अनासक्ति, निसंगता, अनासक्ति और निर्भयता से,
निस्संगता, अनासक्ति और निर्भयता से शरीर की लालसा, शरीर का जो ममत्व है उसका त्याग करना है। शरीर का ममत्व, सबसे ज्यादा ममत्व हमारा कहाँ है? शरीर पर होता है। हम त्याग किसका करते हैं? जो जो चीजें हमारे पास है उन चीजों का त्याग करते हैं। वो चीजें पर है, पर को हमने लिया तो क्या, छोड़ा तो क्या, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर जो शरीर हमारा है, जिस शरीर में हम रहते हैं, उस शरीर पर हमारा सबसे ज्यादा ममत्व रहता है, सबसे ज्यादा मोह हमारा अपने शरीर पर रहता है। बाकी सभी बाद में होते हैं। बच्चे भी बाद में है, परिवार भी बाद में है, माँ बाप भी बाद में है, बाकी सब बाद में है। सबसे पहले हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर पर हमारा ममत्व होता है सबसे ज्यादा। तो उस शरीर के ममत्व को कम करना है। कैसे कम करना है? निसंगता, अनासक्ति और निर्भयता से। तीन बातें बताई है। निसंगता यानी क्या? हम उसके साथ रहते हैं ना, हमारी संगति है उसके साथ। उसके साथ हमारी संगति अनादिकाल से, मतलब जन्म से है। जब जन्म लेते हैं तब इस शरीर में हमने प्रवेश किया है, तब से उसके साथ हमारी संगति है। तो वो संगति हमारी इतनी ज्यादा गाढ़ी हो जाती है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते, ऐसी हमारी भावना बन जाती है। तो उस समय निसंगता, ये भाव हमारे मन में आना चाहिए कि नहीं, मैं थोड़ी देर तक शरीर की संगत में नहीं रहूंगा, मैं अपनी संगत में रहूंगा, अपने स्वयं के साथ रहूंगा। शरीर के साथ मुझे नहीं रहना है। शरीर की संगत ही छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। जितनी भी देर तक आपको कायिक सर्ग करना है, तो उतनी देर तक शरीर की संगति को छोड़ देना है। मतलब शरीर में जो ममत्व भाव है, जो आसक्ति के भाव है, उसको कम कर देना है, उससे एकदम अलग हो जाना है। उसको उससे अलग हो जाना है, अनासक्त हो जाना है। अनासक्त, उसमें आसक्ति का बिल्कुल भी भाव नहीं रहना चाहिए। संगति का भाव नहीं रखना, आसक्ति का भाव नहीं रखना, और निर्भयता पूर्वक करना है। उसमें ऐसा डर नहीं रखना कि अरे मैंने शरीर को एकदम अलग मान लिया, अलग छोड़ दिया, तो कहीं ये शरीर मेरा छूट तो नहीं जाएगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, शरीर मेरे से अलग तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार का भय भी नहीं रखना है। निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, निकल गए तो हम अपने में अपने साथ निकल जाएंगे, अगला प्रवास हमारा शुरू हो जाएगा। तो वो शरीर का मोह हमारा हमें अटकाता है, बहुत ज्यादा भटकाता है। तो उस मोह को कम करने के लिए वित्सर्ग की साधना होती है, कायिक सर्ग की साधना होती है। हम लोग कायिक सर्ग रोज करते हैं, पर कायिक सर्ग में क्या करते हैं? चार लोगों से का कायिक सर्ग किया है, 99 अतिचार का कायिक सर्ग किया है, शब्द कायिक सर्ग देते हैं, पर उसमें सिर्फ वो पाटियां फेर लेते हैं। चार लोगों से कहे तो फटाफट फटाफट लोगों से फेर लेंगे, अब हो गया चार लोगों से। 20 लोगों से कहा तो 20 लोगों से कहा, जितने लोगों से कहा, जितनी बातों का कायिक सर्ग करना है उतना कर लेते हैं। उसमें हमें कोई जोर नहीं लगता है। पर कायिक सर्ग का अर्थ क्या है? कि उसमें फेरना वरना कुछ नहीं है। शरीर के साथ ही नहीं रहना है, शरीर की संगत छोड़ना है, शरीर से अनासक्त होना है। ये कायिक सर्ग की साधना होती है। फिर शरीर को हमने छोड़ दिया है तो शरीर कैसा पड़ा है, क्या है, उसके साथ फिर हलन चलन का सवाल ही नहीं आता है। अगर हम उसके साथ ही नहीं है तो कहाँ चींटी मच्छर बैठा है या कुछ हुआ है, कुछ भी ध्यान में नहीं आता है। शरीर से कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। उसके साथ जब हम छोड़ देते हैं, स्वयं के साथ हम जब लीन हो जाते हैं, तब शरीर अपने आप निश्चेष्ट जैसा हो जाता है। शरीर में से अपनी चेतना को संकुचित कर लेना है और एकदम अलग करना है। शरीर एकदम निश्चेष्ट हो जाता है। जैसा वृक्ष गिरा तो वो जैसा पड़ जाता है, वैसा शरीर पड़ा रहता है या बैठा रहता है। शरीर के साथ बिल्कुल भी हमारी एकाग्रता नहीं हो पाती। तो उसको कहते हैं विसर्ग तप। ये बहुत बड़ा तप है। शरीर से चेतना के लगाव को पूर्णतः हटाना और स्व में केंद्रित करना, ये बहुत बड़ी तपश्चर्या है। इसको कहते हैं विसर्ग तप। और फिर आखिरी है ध्यान। छठा तप है आभ्यंतर ध्यान। ध्यान यानी क्या? ध्यान के आजकल बहुत ज्यादा शिविर चलते हैं, बहुत लोग ध्यान करवाते हैं, बहुत लोग करते हैं। और ध्यान में इतने, मतलब हम बहुत पहुंच गए हैं, ध्यान में बहुत उतर गए, मेरा इतना ध्यान लगता है, वैसा ध्यान की हम बहुत बातें करते रहते हैं। पर ध्यान यानी क्या होता है? ध्यान का अर्थ है चित्त की एकाग्रता।
पहली बात तो चित्त की एकाग्रता, शरीर मन वाणी यानी मन वचन काया जो है उनका निरोध करना। मतलब मन से चिंतन बिल्कुल नहीं, मन एकदम शांत हो गया है, वचन एकदम शांत हो गए हैं, शरीर एकदम स्थिर हो गया है, कुछ भी नहीं, मन में एक भी लकीर भी नहीं, विचारों की एक लकीर भी नहीं आती है। और वचन से एक अक्षर का भी उच्चारण नहीं होता है, मन में भी नहीं। हम लोग मौन करते हैं, पर मौन करते समय अंदर के अंदर कितनी बातें हमारी चलती रहती है, कितना बोल लेते हैं अंदर से अंदर, और इतने इशारे कर करके कितनी बातें हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे मौन को कोई मौन नहीं कहते हैं। मौन कैसी होनी चाहिए? काष्ठ मौन होनी चाहिए, काष्ठ के समान, एकदम जैसा लकड़ा है, वो लकड़े को कुछ बोलने का कोई नहीं, सिर्फ खंभा खड़ा है, खड़ा है, उसमें कुछ लेना देना नहीं होता है। वैसा हमारा शरीर एकदम काष्ठ होना चाहिए, काष्ठ के समान हमारा मन होना चाहिए कि कुछ भी, एक भी चिंतन नहीं करेगा, एक भी शब्द अंदर भी नहीं बोलूंगा, मन में भी एक शब्द भी नहीं बोलना है, उच्चारण ही नहीं करना है मन में शब्दों का। इस प्रकार से मौन करना है। तो ये जब हमारा होता है ध्येय में चित्त की हमारा ध्यान करते समय हमारा एक लक्ष्य होता है। ध्यान हम क्यों करते हैं, किसका करते हैं? हमारा लक्ष्य है कि हमें आत्मा की अनुभूति करना है, हमें स्वयं का परिचय करना है, मैं कौन हूँ इसका परिचय मुझे करना है। तो ये लक्ष्य लेकर हम ध्यान में बैठते हैं। तो जब हम ध्यान में ये लक्ष्य लेकर बैठे हैं तो उस लक्ष्य पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, उस बात पर हमारे चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। और निष्कंप दीप शिखा के समान चित्त वृत्तियों की स्थिरता होनी चाहिए। निष्कंप बिल्कुल भी, जैसे दिया लगाया हुआ है, ज्योति जल रही है, तो ज्योति स्थिर नहीं रहती है, वो कंटिन्यू हलती रहती है, हवा का झोंका आता है तो वो हलती करती रहती है। पर जब उसके ऊपर जो कांच लगा दिया जाता है, जैसे पहले के जमाने में आता था ना वो लालटेन वगैरह, उसमें जो ज्योति होती है वो निष्कंप होती है। वो दीप शिखा जो होती है उसकी, वो एकदम निष्कंप होती है, वो हलचल नहीं करती, कांच उसकी सुरक्षा करता है, कांच के कारण से हवा उसको नहीं लगती है, तो वो स्थिर रहता है। तो जैसे वो दीप शिखा एकदम स्थिर रहती है, कांच का उसको पूरा सुरक्षितता कांच के द्वारा उसको मिलती है, तो वैसे हमें अपने ध्यान में इतना स्थिर हो जाना है, मन को इतना स्थिर करना है, और हमारे शरीर को ऐसे कवच के समान, कांच का कवच जैसा है वैसा बना लेना है। और उसमें एकदम बिल्कुल भी विचारों की किसी की भी लकीर भी ना आए, इस प्रकार निष्कंप अवस्था में हमें स्थिर होना है। तो उसको ध्यान कहते हैं। जब और ध्यान में मन पूरी तरह से विलीन हो जाता है, मन में विचार आने का सवाल ही नहीं, मन का अस्तित्व ही निकल जाता है, मन ही नहीं उपस्थित रहता है। जितनी देर तक हम ध्यान में स्थिर हो जाते हैं, अपने में स्थिर हो जाते हैं, उतनी देर तक मन भाग जाता है, मन रहता नहीं है, मन वहां पर टिक नहीं सकता, क्योंकि मन का स्वभाव चंचल है, वो स्थिर रह ही नहीं सकता। मन को स्थिर रहना आता ही नहीं है, उसका कंटिन्यू काम चालू रहता है। तो वो चंचल ही है, मन ही चंचल है। तो उसका उसको क्या होता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में बैठते समय क्या होता है, मन हमारे ज्यादा बहुत हमें डिस्टर्ब करता रहता है। बहुत से लोग हमें कहने आते हैं कि मारो साहब, हम जब ध्यान में बैठे ना तो इतने ज्यादा विचार आते हैं, कहीं कहीं का कुछ कुछ याद आ जाता है, जो अभी देखा भी नहीं, अभी चिंतन भी नहीं किया, वो कितने सालों बाद कोई कोई घटना घटित हुई है, कुछ भी याद आ जाता है, और उसी में हम उलझ जाते हैं। और ध्यान तो बाजू में रहता है, उस बातों में हम उलझ जाते हैं। तो मन की ये आदत ही है, क्योंकि मन को पता है अगर मैं थोड़ा भी स्थिर बन जाता हूँ तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। ये अगर ध्यान की अवस्था इनके अंदर में चली जाती है, अंतर में एकाग्र हो जाते हैं, तो मुझे यहाँ से बोरी बिस्तर बांधना पड़ेगा, मुझे भागना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए हमें डिस्टर्ब करता रहता है, हमारे सामने ऐसे प्रसंग उपस्थित करेगा, कुछ भी चित्र उपस्थित करेगा, किसी भी व्यक्ति का सामने चेहरा उपस्थित कर देगा और हमें उनके चिंतन में उलझा देगा, ताकि हम एकाग्र न बन सके, हम स्थिर न हो सके। इस प्रकार का मन ये काम करता रहता है। तो उस समय हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना है,
मन को बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं करना है। एकदम मन अलग है, मैं अलग हूँ, उसका उसका काम वो करता है पर मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं अटकूंगा, इस प्रकार का चिंतन करके उससे अलग होना, ये ध्यान वृत्ति है। जब इस प्रकार का ध्यान हम करते हैं, मन बिल्कुल भी चिंतन नहीं करता है, मन एकदम स्थिर है, वचन काया एकदम से स्थिर हो जाती है। ऐसे स्थिरता का ध्यान हमारा 2 मिनट 2.5 मिनट का भी ध्यान हो जाता है, इतनी स्थिरता युक्त। तो एक मास खमन तप करने से जितने कर्मों की निर्जरा होती है, उससे कई गुना ज्यादा निर्जरा इतने इतने से 2-2.5 मिनट के ध्यान में हो जाती है। इतनी ज्यादा पावर इस ध्यान में होती है। और ध्यान ही सर्वे सर्वा है। हमें जो पहुंचना है आगे मोक्ष मार्ग में अगर चलना है, तो उसके लिए ध्यान ही आवश्यक है, ध्यान के अलावा कुछ भी नहीं है। कितना भी बाकी कर लिया पर ध्यान अगर नहीं हुआ है तो हम स्थिर स्थिर ही नहीं हो पाए। ध्यान नहीं होना मतलब स्थिर ही नहीं होना है। और स्थिर अगर नहीं हुए हैं तो अंतर की शक्ति कैसे बढ़ेगी, उसका परिचय हमें कैसे मिलेगा, हम अपने साथ कैसे रह सकेंगे। हम पर में ही रहे, अस्थिर रहे, बाहर में ही भटकते रहे, तो स्वयं के साथ हमारा परिचय हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये सभी तप बताए गए हैं। तो ये 6 आभ्यंतर तप है। तो इन 6 आभ्यंतर तपों की साधना जब हम व्यवस्थित रूप से करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत कर्मों की निर्जरा होती है, हमें सन्मार्ग की प्राप्ति होती है। तो इन 9 तपों के ये 6 जो अभ्यंतर तप बताए हैं, इनके उत्तर भेद भी कहे गए हैं। उत्तर भेद में 21वां सूत्र बताया है, नव चतुर्दश पंच द्विभेदम यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। प्राग ध्यानात् यानी ध्यान के पूर्व, ध्यान के पहले जो 5 है उनके भेद इस सूत्र में बताए। 9, 4, 10, 5, 2, इतने भेद क्रम से बताए हैं। मतलब प्रायश्चित के 9 भेद है, विनय के 4 भेद है, वैयावृत्त के 10 भेद है, स्वाध्याय के 5 भेद है, वित्सर्ग यानी काय सर्ग के 2 भेद है। इसे इनके भेद बताए हैं, और फिर इसके आगे इन सभी भेदों का विवेचन होने के बाद ध्यान के 4 प्रकार बताएंगे। ध्यान के 4 भेद है, और उन 4 भेदों के 4-4 भेद और है, वो सारा विस्तार से आगे वर्णन आने वाले हैं। तो आज हमारा समय पूरा हो चुका है। आज हमने अभ्यंतर तप देखे, थोड़े बाह्य तप कल रह गए थे वो देखे, और अभ्यंतर तप देखे। और अभ्यंतर तप के भेद किसके कितने भेद है उतना शॉर्ट में देखा है। कल हम जैसे अवसर आएगा अगले क्लास में, उसको विस्तार से उन बातों को देखने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग तप की साधना करनी है। तप अगर करना है तो वो आत्म विशुद्धि के लिए ही की जाने वाली क्रिया को तप कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। जो तप करते हैं उससे हमारी आत्मा की विशुद्धि हो रही है क्या, कर्मों की निर्जरा हो रही है क्या, हम अपने से परिचित हो रहे हैं क्या, ये थर्मामीटर अपने आप में लगाना है, वो देखना है। और बराबर अगर लगता है कि हाँ मेरा इतना फायदा हो रहा है, इतनी मुझे समझ बढ़ रही है, इतना मैं अपने साथ में रह सकता हूँ, इतनी मेरी आत्मा अंतर की शुद्धि हो रही है, इस प्रकार के हमें ही हमारा ध्यान में आता है, बाहर का कोई हमारा देखता नहीं है, बाहर के लोगों को कुछ भी ध्यान में नहीं आता है। ये आभ्यंतर तप है। आभ्यंतर तप हमारी अंतर की शुद्धि करने वाले हैं। तो इन शुद्धियों का ध्यान अगर हम रखेंगे और इन तपों की आराधना करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से कर्मों की निर्जरा हुए बिना नहीं रहेगी। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हम्म, तब पूरा। मथन वंदनी में हाँ जी। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। तप के बारे में कल से हम देख रहे हैं। कल तप की शुरुआत की थी अनशन उनोदरी के बाद, अनशन उनोदरी हुआ था, और उसके आगे के बाह्य तप आज हमने देखे हैं, और अंतर तप की भी जानकारी ली है। अंतर तप के मुख्य भेद बताए, लेकिन उपभेद कल से शुरू करने वाले हैं। तो आज जो बताया है कि अनशन तो सभी के ध्यान में, उनोदरी भी के आवश्यकता से सारी सारी बातों की आवश्यकता कम करना, ये क्या हो गया, उनोदरी हुआ।
अभी वृत्ति संक्षेप में भी वही बताया है कि विविध वस्तुओं में लालसा कम करना, हर एक बात में। अभी भिक्षाचरी का भी उदाहरण दिया हमारे सामने। भिक्षाचरी का तो वृत्ति भिक्षाचरी तो इसे ये अल्टरनेटिव है, एक ही है ऐसा कि भिक्षाचरी यानी अहंकार कम होता है तभी कहाँ जाकर भिक्षा लानी होती है। और भिक्षा लेते समय दीन भाव से नहीं लेना है, प्रसन्न भाव से, जैसा भी मिलेगा। ऊंच नीच घरों में जहां जहां पर जाते हैं, जो जो भावना बातें हैं, सामने वालों के भावना को समझकर वहां से जो आहार ग्रहण किया जाता है वो उत्तम भिक्षाचरी होती है। तो संक्षिप्त का अर्थ यह है कि विविध वस्तुओं की लालसा कम करना है, कि हर एक बात में जहां जहां हमारी रुचि बढ़ती है उस रुचि से हमें पीछे लौटना है। अभी काफी उदाहरण दिए, सीरियल के बताए हैं, किताबों के बारे में मार साहब ने बताया कि इंटरेस्टिंग पार्ट आया कि वहीं पर हमें क्या होना है, रुकना चाहिए। पराधीनता से नहीं रुकना है कि अभी सीरियल कल बताने वाली है, अभी क्या आज ही बता देते तो अच्छा होता, ऐसे भी मन आए तो आप उसका त्याग हुआ नहीं आपका। वो तो क्या होगा कि कारणवश आप त्याग कर रहे, तो वो त्याग नहीं कहा जाता। जहां जहां पर रुचि बढ़ती है उससे पीछे लौटना, यही सही में क्या है, वृत्ति संक्षेप तब होता है। फिर उसके आगे बताया कि प्रतिसलीनता। प्रतिसलीनता इसमें दो प्रकार बताए, तल्लीनता और सलीनता। तल्लीनता यानी क्या होता है कि दूसरे में, इंद्रियों के विषय में हम लीन होते हैं, दूसरे में लीन होते हैं, वो तल्लीनता है। और स्वयं के आत्मा में लीन होना, यह सलीनता है। कि जब जब हमारी चेतना बार बार बाहर जाती है, उसको आत्म स्वरूप की ओर बढ़ाने का प्रयास करना, यह सलीनता है। फिर काय क्लेश, शरीर एक जैसा रहता नहीं, कभी ना कभी कुछ भी घटित हो जाता है शरीर में, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, लेकिन जैसा भी प्रसंग आए उसमें क्या रहना है, संभाव से रहना। और उसके आगे एक साधु संतों के तो लोच करना है, विहार करना है। लोच करते समय कितनी, देखो एक अपनी केस एक किया तो भी थोड़ा सा किसी ने खींच लिया तो भी अपने दुख होता है, तो इनका तो पूरे के लोच करते हैं। और उस समय इतनी वेदना होते हुए भी वो संभाव से सहन करते हैं, तो ये भी काय क्लेश ही है। और चलते चल विहार काल में तो कितना प्रसंग आता है, कैसे कैसे ये आते हैं, उपसर्ग आते हैं, परिसर आते हैं, तो भी संभाव से सहन करना, ये काय क्लेश है। और उसके आगे बताया है कि आतापना, कई साधु संत आतापना लेते हैं। और दिगंबरी मारी साहब की तो और भी विशेष ये होता है काय क्लेश उनका, कि निर्वस अचलक रहते हैं, किस तरह से ठंडी गर्मी सभी को कैसे संभाव से वो सहन करते हैं। और आसन प्राणायाम योग साधना, इसमें भी जिस जहाँ पर शरीर को कष्ट होता है वो क्या है, कार्य होता है। अभी उसके आगे यानी ये 6 बातें हो गई हमारी, कि बाह्य तत्व की अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग। रस परित्याग महत्वपूर्ण, दूध दही घी जिससे गरिष्ठ भोजन या जीवा को जितना जितना हमें रुचिकर लगता है वैसे खाने की जब ये करते हैं तो वो हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है। उस आसक्ति को कम करना, स्वादिष्ट पदार्थ है या जो रुचिकर पदार्थ है उसका त्याग करना, वो रस परित्याग होता है। और उसमें तो विगय का त्याग, प्रतिदिन बहुत सारे साधु संत क्या श्रावक श्राविका भी एक एक दिन एक एक विगय भी छोड़ते हैं, तो दूध दही घी तेल माखन वगैरह सब है। इसमें से हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ त्याग करते आना चाहिए, यह रस परित्याग। रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसंजीनता, ये 6 बाह्य तत्व हुए। आज अभ्यंतर तप के बारे में बताए कि तप यानी क्या, कि आत्मा की विशुद्धि करने की क्रिया, वो सच में क्या है, तप है। और तप से क्या होते हैं, कर्म क्षय करने का जो मार्ग है, कर्म करना क्षय करने का उपाय है, वो तप है। तप से ही, तप यानी क्या है, सारी बातों का त्याग करना है, वही से हमारी तपस्या शुरू हो जाती है। जब त्याग करते हैं तब कर्म का क्षय होता है। तो अभ्यंतर तप में भी प्रायश्चित, विनय, वयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग, कौशल, इसकी सारी परिभाषा हमारे साहब ने अभी हमें बताई। प्रायश्चित यानी हमारे द्वारा जो भी कुछ गलतियां होती है, जाने अनजाने में हो जाती है, तो छिपाना नहीं या रखना नहीं, तुरंत जाकर बड़े जो संत है
अपने गुरु हैं उनके पास जाकर अपने दोष का निवेदन करना और दोष की आलोचना करके जो गुरु प्रायश्चित देंगे वो सहर्ष स्वीकार करके संकल्प करना कि ऐसी गलतियां मेरे द्वारा पुनः न हो। सही में वो प्रायश्चित है। प्रायश्चित है, हम प्रायश्चित ले लेते हैं, लेकिन बार बार अगर वही गलतियां हमारे द्वारा होती है तो प्रायश्चित नहीं हो सकता है। तो वहां पर संकल्प करना है कि ऐसी गलतियां दोबारा मेरे द्वारा नहीं होगा। फिर विनय के बारे में जो बताया है कि विनय यानी क्या है कि अहंकार, अहंकार की भावना चली जाती है तब विनय आता है। और विनय हमारा आचरण, हमारा अस्तित्व होना चाहिए कि सामने वालों को प्रसन्नता होनी चाहिए। क्योंकि विनय नम्रता से सारी बातें, कितने भी ज्ञानी रहो ध्यानी रहो, बहुत विद्वता आ गई, बुद्धिमत्ता आ गई, सारा कुछ हुआ, अगर उसके पास विनय नहीं है तो उसका सम्मान नहीं होता है। तो विनय का पहला तो यह है कि अहंकार दूर करना है और सभी बड़ों का आदर सम्मान करना है, बहुमान करना है। छोटों के प्रति क्या वात्सल्य रखना है। छोटों के प्रति भी ऐसा नहीं है कि उनको जितना आप प्यार से समझाओगे, जो आप कहना चाहते हो वात्सल्य से और प्रेम से कहते हो तो अच्छी तरह से वो समझ जाते हो और आचरण में भी लाते हैं। और फिर जब विनय होता है तब कषाय पर विजय प्राप्त होती है। विनय के कारण चारों कषाय अपने आप कम होने लगती है। फिर आगे बताए वयोवृद्ध, गुरुजन है, बीमारी है या तपस्या, सामने वालों की अहो भाव से करनी। ऐसा नहीं बताना है कि मैं आप पर उपकार कर रही हूँ, ये भावना कभी भी मन में नहीं, मेरा कर्तव्य इसलिए मैं कर रही हूँ, ये भी भाव नहीं रखना। अहो भाव से करना है कि सामने वालों की किस तरह से उनको भी मन को प्रसन्नता होगी। जो वृद्ध लोग होते हैं, वृद्ध साधु संत भी होते हैं, उनको कभी कभी कोई चीज चाहिए तो उनके चेहरे के हाव भाव देखकर आपको पता होना चाहिए कि उनको क्या चाहिए। तो तुरंत अगर हम सेवा करते हैं तो उनके साधना में हम सहायक बन जाते हैं। तो वयोवृत्त, फिर उसके आगे स्वाध्याय, स्वाध्याय का भी बहुत अच्छा महर्षि ने कहा है कि आगम का रटन करना है, पाठ पठन करना है, भगवान की वाणी है, उसको बार बार दोहराते हैं, लेकिन सिर्फ दोहराना नहीं है, सिर्फ रटन करना नहीं है, उनके अर्थ को, शब्द और उसके अर्थ को जानकर उस पर अगर चिंतन मनन करें और अगर वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में आचरण वैसा आता है तो सही अर्थ में हमारी स्वाध्याय होती है। यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए विविध प्रकार का अध्ययन करना है। तो ये हुआ स्वाध्याय। और फिर विसर्ग के बारे में बताया कि शरीर से ममत्व हटाना। मेन क्या है काय सर्ग, यानी कि जो निसंगता, अनासक्ति और निर्भरता से शरीर के ममत्व को कम करना है। के लिए क्या क्या कर रहे हैं हम, उसमें ही अटके हैं, उसमें भटके हैं। तो उस शरीर के ममत्व से दूर होकर आत्मा और शरीर अलग है, यह भेद ज्ञान जब हमें हो जाएगा उसी दिन हमारा सही में कार्य शब्द शुरू हो जाएगा। तो ये जो तप है, 12 प्रकार के तप, इसकी जानकारी हमें है, जानकारी प्राप्त हुई, विशेष प्रकार से हमें नई नई बातें प्रतिदिन मिलती है। तो इस पर चिंतन मनन करेंगे तो ये क्या है कि जो उद्देश्य, जो ध्येय है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा मुक्ति मार्ग का मार्ग सब ये होगा, प्रशस्त बनेगा। इसी मंगल भावना के लाभ साथ मैं विराम लेती हूँ। अर्चना कौन है? अर्चना के महेश भैया है क्या? पचकान हाँ महाराज करवा, साहब जी। हाँ जी, कोई हाँ है? हाँ, पचकान करवा देते हैं। अभी तो हैंडरेज नहीं है कुछ। हाँ, तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांती। उगे सूर्य नौकारशी पोरशी देर पोरशी दो पोरशी आपापल्या धारणा प्रमाणे उपेक्षित पैष्ठान आसनम पाणम खैमम चायमम अन्यथना भोगेनम सहसा गरणम सब समाहिवत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का ब्यास ना अगर किसी का है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांती. उगसरे ब्यास ना 2 टक उपरांत दिवस रात्री निहार रत्नाच्या विहार पचकान.
अनर्थना भोगनम सहस्रागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। अच्छा, कल का उपवास है, निधि भिलाई से है, निधि तिथि। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी माँ सब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगे सूर्य उपवासम पचत्थे दिवसना तिन्य रत्न चव्य पचतान असनम पानम थैमम सैमम अनर्थना भोगनम सहस्रागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओ सिरे ओ सिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। आई एम बिल, हेमलता दीदी को आई एम बिल है। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उगय सूर्य आंबिल राय एकटक उपरांत दिवसना तिन्या रत्नाच्या विहार पचकान पाच वगैरा पचकान अनर्थना भोगनम सहस्रागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओ सिरे ओ सिरे ओ सिरे। आंबिल करने वालों को धन्यवाद। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चट्टाई मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम। चट्टाई लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का खूब खूब आभार एवं धन्यवाद। वैसे ही आदरणीय परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चुरडिया मासी जी, इनका भी खूब खूब आभार एवं धन्यवाद। अभी हम मिलते हैं सोमवार के दिन। तब तक सभी के लिए जय जिनेन्द्र।